हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग पीईटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे थे। कल किया था इसको, इसके 30 क्वेश्चन ही किए थे, तो इसके आगे कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है। 31 देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले अंदर वाले भाग को सॉल्व कर लीजिए, ये तो आसान होता है। आंसर हर में गुणा करना होता है। यहाँ पे ये अंश है, ये हर है, तो हर जो लिखा हुआ है इसी से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे साइन बदल के किया जाता है। ये जो हर में 2-√3 लिखा है, इसको हटाना मेन पर्पज होता है, इसलिए ये करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। और ये हटता कैसे है? जब यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a-b इंटू a+b का, तो यहाँ पे a-b पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर साइन बदल के जब आप गुणा करेंगे तो ये फिर a+b बनेगा, तो यहाँ पे a-b बन जाएगा, a+b बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से फिर ये हर में जो वैल्यू लिखी है 2-√3, ये गायब हो जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर तो दोनों सेम लिखा है, तो ये 2+√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नीचे a-b इंटू a+b लिखा हुआ है। a-b इंटू a+b होता क्या है? a² - b² होता है, तो a², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। b की जगह √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा ना। इसका मतलब है कि जो 2-√3 लिखी थी हर में, वो अब गायब हो गई। ये a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a² + b² √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही है। और नीचे तो फिर 1 बचा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो ये 7 हो गया, प्लस 4 इंटू √3, ये आया। इसकी वैल्यू क्या मिली हम लोग को? 7 + 4√3। बाकी जो लिखा हुआ था वो भी लिख दे रहा है, होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, ये भी लगा दिया, ये से ये कट गया, 7 का स्क्वायर यानी 49, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32। एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। लागत मूल्य 100 मान लीजिए, ये लागत मूल्य हो गया। अंकित मूल्य 15% ज़्यादा है लागत मूल्य से। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 100 से 15% ज़्यादा कर दीजिए, तो ये 115 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कितना % कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब है कि ये जो 115 की चीज़ है, हमें 100 में बेचना पड़ेगा। और जब प्रतिशत कमी निकालनी होती है तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? 115 लिखेंगे या फिर 100 लिखेंगे? इस चीज़ को हम लोग सीख चुके हैं। इसकी वैल्यू कम कब आएगी? जब आप बड़ी संख्या से भाग देंगे। और इसकी वैल्यू ज़्यादा कब आएगी? जब छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी निकालनी है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कम चाहिए। तो कम के लिए क्या करोगे? बड़ी संख्या रखोगे, यानी यहाँ पे 115 से भाग करोगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/23 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए इन सब सवालों की एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये सवाल बहुत कठिन आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, और चारों ऑप्शन यहाँ पे भिन्न में दिए हुए हैं आपको। परसेंटेज के सवाल में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इन सभी सवालों के जो आंसर हैं वो 100/3, 50/3 या 200/7 इस तरीके से आंसर आता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में देख लेना है भिन्न में कि किस में लास्ट में ये 0 बन रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए। जैसे आप इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले 23 का गुणा 13 में करते हैं, फिर 4 को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे 23 का 13 में गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग को तो बस यूनिट डिजिट देखना है। 3 का 3 में गुणा कीजिए और 4 जोड़ दीजिए, 3 3 का 9 और 4 13 हुआ, यानी लास्ट में 3 आ रहा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमें क्या चाहिए लास्ट में? हमें 0 चाहिए। आंसर तो इस तरीके से आएंगे ना। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 3 3 का 9, 9 में 3 जोड़ा 12, यानी लास्ट में 2 आ रहा, ये भी आंसर नहीं है। इसको देख लीजिए, 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ा 11, लास्ट में 1 आ रहा, ये भी आंसर नहीं है। इसको देखिए, 3 3 का 9 और 9 में 1 जोड़ा 10, यानी 0 लास्ट में आ गया, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक तब लगाना जब आपको सवाल आ नहीं रहा हो या फिर आपके पास समय ही नहीं है। ठीक है, आगे चलें। 33 में है, इसमें पूछा गया है किसी संख्या का 5/12, किसी संख्या का 5/12 3/4 है, तो x की वैल्यू निकाल दीजिए। सिंपल है, x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और नीचे 20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 4 से कर दीजिए, 4 9 36, 4 5 20, 9/5 आंसर आ गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 है, x - 1/x की वैल्यू 2√2 दी है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको a - b का होल क्यूब आना चाहिए। वैसे इस फॉर्मेट में और भी सवाल पूछे जाते हैं, वो बहुत आसान होते हैं। जैसे एक सवाल ये पूछा जाता है, x + 1/x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो पूछ लेगा x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 बराबर कितना होगा। तो ये तो आसान होता है।
अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो फिर वो कितनी ही पावर में पूछे, आंसर 2 ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करती है। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो ये 2 आएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी रखोगे x बराबर 1, तो 1 की पावर कितना भी रहे वो 1 प्लस 1 ही रहेगा, इसलिए 2 आंसर आता रहता है। लेकिन यहाँ पे संख्या रूट में है तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिंपली दोनों तरफ क्यूब करना है। दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दीजिए। तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ से बी क्यूब, बी की जगह 1/x है तो ये 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस लगा दिया। फिर क्या है 3ab है तो 3 लिख लिया, a लिख लिया और b लिख लिया इंटू ए माइनस बी। तो इंटू में x माइनस 1/x भी लिख लिया, यही a माइनस बी है, बराबर इसका क्यूब क्या होगा, पहले 2 का क्यूब कर लो तो ये तो 8 हो जाएगा। बाकी √2 का क्यूब क्या होगा, √2 का क्यूब का मतलब है इसको आप 3 बार लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो ये चीज़ तो 2 बन जाएगी। और बाकी ये √2 बचा तो इसको साथ में लिख दीजिए 2√2, तो ये 8 इंटू 2√2। यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये 16√2 हो गया। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये चीज़ हमें यहाँ से दिख गई, बस इसी की हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने इसको लिख लिया, यहाँ से x और x कट गया तो -3। अब इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, ये भी लिख लिया, बराबर में 16√2 आया था। तो अभी क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 का 2√2 में गुणा कर दीजिए तो ये 6√2 आ जाएगा, बराबर ये 16√2 है। इस 6√2 को हम उस तरफ ले गए तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, प्लस का बन जाएगा। अब 16√2 और 6√2 कितना हो जाएगा 22√2। ये किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, यही पूछा था क्वेश्चन में, तो 22√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 है। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या होगी। औसत बराबर क्या होता है, कुल आयु अपॉन संख्या, ये बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग 2 इक्वेशन बना लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले केस में हमें औसत नहीं पता, दूसरे केस में औसत 1.5 वर्ष बढ़ जाता है, लेकिन पहले केस में हमें औसत नहीं पता तो हम उसको x मान लेंगे। x मान लिया, ठीक है। टोटल लड़के कितने हैं, ये 18 ही हैं, पहले भी 18 हैं, दूसरे केस में भी 18 हैं, बस लड़के को रिप्लेस किया जा रहा है। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, 18 लड़कों का योग। तो इन 18 लड़कों की आयु में हमें एक लड़के की आयु पता है, तो यहाँ पे हम 18 लड़कों की आयु का योग लिख देंगे। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 17 लड़कों की आयु का योग प्लस 1 का तो हमें पता है 12 वर्ष, तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 17 लड़कों की आयु का योग प्लस 18वीं की जो आयु है वो 12 है अपॉन 18। अब दूसरा केस देख लीजिए, दूसरे केस में बोलना है 1.5 वर्ष यहाँ पे औसत बढ़ जाता है, पहले कितना था x था, दूसरे केस में इतना बढ़ गया। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो रहा, 12 वर्ष के लड़के की जगह नया लड़का बैठा दिया, तो यहाँ पे हम अब 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 12 की जगह एक नया लड़का हो गया, p लिख दिया यहाँ पे, और टोटल संख्या तो 18 ही है। वैसे इन सवालों को करने का शॉर्ट तरीका भी होता है, इस 18 को औसत आयु जितना बड़ा है उसमें गुणा कीजिए और 12 जोड़ दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। 18 में आप 1.5 से गुणा कीजिए और 12 जोड़ दीजिए तो आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा 39। ठीक है, ट्रिक से तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक भी जान लेते हैं ये कैसे हो रहा है। आप यहाँ पे पहले समीकरण से 17 लड़कों की आयु का योग निकाल सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और 12 को इस तरफ ले आइए तो ये 18x हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ये क्या आया, ये 17 लड़कों की आयु का योग आया, ये 17 लड़कों की आयु का योग आ गया। अब दूसरे समीकरण में हम लोग इसकी जगह पे 18x माइनस 12 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ये 18x हो गया प्लस 18 का गुणा 1.5 में करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, बराबर 17 लड़कों की आयु का योग यहाँ पे हम लोगों ने 18x माइनस 12 पहले समीकरण से निकाल लिया है ना, प्लस यहाँ पे ये जो नया लड़का आया था उसको लिख दिया। 18x से 18x कट गया, p बराबर कितना हो गया 27 माइनस 12 इस तरफ लाए तो वही चीज़ होगी 39 आ गया है ना, तो यहाँ पर उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 36 देख लीजिए, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। यहाँ पे आप प्रत्यक्ष हो जाएगा बट वो ऑप्शन में नहीं है तो परोक्ष हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, 37 है, यहाँ पे मैच करा दीजिए कौन सा गलत है। जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, सही मैच है। आगे की सोचने वाला, ये अग्रगामी नहीं होगा, ये अग्रसोची होगा।
समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। ये तीनों सही मैच है, बी ऑप्शन गलत मैच है, गलत बताना था। चलिए 38, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इंदिवर राइट आंसर है। अनंग पर्यायवाची कामदेव का होता है, कंदर्प भी कामदेव का होता है, धनेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। कमल के और पर्यायवाची क्या है? राजीव, अंबुज, पंकज, अरविंद और तामरस। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 39 है, बेदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ए ऑप्शन। 40 है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना होता है बहुत अधिक प्रिय होना, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 41 से 45 इंग्लिश पैरा, 46 से करता है। पीडीएफ भेज दूंगा तो ये पैरा वगैरह कर लेना, आसान होता है। चलिए 46 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। गद्दा बिस्तर से संबंधित है और कुशन कुशन कुर्सी से संबंधित है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 में क्या है? इनहेल को इस फॉर्म में लिखा गया है तो माइटी को कैसे लिखा जाएगा? जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएं, सबसे पीछे वाले पेज पे ABCD सबसे पहले लिख लो और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जंप कैसे कैसे हो रहा है लेटर का। देखिए जनरली हम लोग पहले लेटर से पहला मिलाते हैं। अब यहाँ पे I से R देखिए, I से R देखेंगे आप तो यहाँ पे +9 का फर्क आ रहा है। N से E की तरफ जाएंगे यानी उल्टा जाना पड़ेगा तो यहाँ पे -9 का यहाँ पे डिफरेंस है। H के बाद E देखेंगे तो यहाँ पे फिर ऑर्डर बिगड़ जा रहा है। A के बाद D देखेंगे तो फिर यहाँ पे ऑर्डर बिगड़ जा रहा है, यानी ये लॉजिक ठीक नहीं है। हम लोग को पहले से पहला नहीं मिलाना है। यहाँ पे आप I को E से मिलाइए, I से आप E की तरफ जाएंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा -4। दूसरे लेटर यानी N को R से मिलाइए तो आपको +4 जाना पड़ेगा। उसी तरह H को D से मिलाइए -4, E से E जाइए +4। ये ऑर्डर लग रहा है तो आगे से ध्यान रखना कि इस तरह का लॉजिक भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे M में -4 कर दीजिए, M में -4 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। लेकिन I को यहाँ पे पहले नहीं लिखना है, दूसरे पे लिखा जाएगा ना, ऐसे चल रहा था ऑर्डर, है ना। इस I को देखो, I में +4 करना है, I में +4 करेंगे तो M आ जाएगा, यानी M लेटर पहले लिखा जाएगा। तो MI सिर्फ एक ही में है, C में, बाकी चेक ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए 48 में है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, राघव को यहाँ बैठा लिया, वह मेरे पिता की माँ। राघव के पिता की माँ यानी ये राघव की दादी हुई। फिर आगे लिखा माँ की बेटी यानी दादी की डॉटर। दादी की डॉटर राघव की क्या हुई? बुआ हुई। और बुआ का इकलौता भाई राघव का पिताजी हुआ, है ना। और इन पिताजी की बेटी राघव की बहन हुई। इतना क्लियर है? तो आगे पूछा तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? ये लड़की कौन है? ये तो बहन है ना, ये बहन है राघव की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लड़की की माँ जो है वो राघव की माँ है, इसकी भी माँ है। तो राघव के पिता का राघव की मम्मी से क्या संबंध हो जाएगा? पति हो जाएगा। यहाँ पर राघव का संबंध नहीं पूछा, राघव के पिता का संबंध पूछ लिया, ठीक है। चलिए 49 में क्या है? यहाँ पे पूछा यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यहाँ पे ईयर भी सेम है। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 किया था, उसमें आप लोगों से मैंने पूछा था कि इसको वेरीफाई करके बताना। उसका आंसर सोमवार होगा, ठीक है, मंगलवार नहीं होगा। वैसे आप लोगों ने कमेंट किया था सोमवार, वो करेक्ट आंसर है, सोमवार करेक्ट आंसर है। देखिए साल की पहली तारीख को जो भी दिन है वही दिन अंतिम तारीख को भी होता है उसी साल में, बशर्ते उस साल को लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर हो जाता तो फिर आपको एक दिन प्लस करना पड़ता। समझ में आ रहा? जैसे 2013 है तो 2013 लीप ईयर तो है नहीं, यानी यहाँ पे फरवरी 28 दिन की है। जनवरी से लेके आप दिसंबर तक चलेंगे तो फरवरी का महीना आएगा ना बीच में, तो यहाँ पे 28 दिन ही है, तो लीप ईयर तो नहीं है। तो पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन अंतिम तारीख को भी होगा, तो यहाँ पे आंसर मंगलवार ही होगा। इसमें एक सवाल पूछता आपसे, 1 जनवरी 2012 की बात होती, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? यहाँ पे संडे था, ठीक है, संडे। तब आपको 31 दिसंबर 2012 को बताना है कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2012 ये लीप ईयर है, 4 से भाग करोगे कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर हो जाएगा तो फरवरी 29 तारीख की हो जाएगी, तब आपको +1 करना पड़ेगा। तो संडे में आप +1 कर दीजिए तो मंडे आ जाएगा, यानी 31 दिसंबर 2012 को मंडे होगा, ठीक है। चलिए 50 कीजिए। यहाँ पे बताना है ऑड वन आउट कौन सा है, असमान कौन सा है। मीजल्स, रेबीज, पोलियो और स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो 3 रोग हैं ये वायरल डिसीज हैं, जबकि ये मानसिक रोग है। तो ये डी ऑप्शन अलग हो जाएगा सबसे,
ठीक है। चलिए 51 है, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता कब है? 21 जून को होता है। और ये सामूहिक योग अभ्यास जो हुआ था वो मैसूर में हुआ था। ठीक है, मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखें, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 52 है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। आप बेस्ट पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो आपको कुरिल द्वीप मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी आइलैंड्स की। ठीक है, ये सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में लेटेस्ट कंट्री जो है वो साउथ कोरिया है। ठीक है, चलिए 54 भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी। पहली बात तो यही रखना है, ये किससे संबंधित है? सबमरीन से, पनडुब्बियों से। पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। वैसे क्वेश्चन में लिखा ही है, निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? सबसे अंतिम जो पनडुब्बी है वो है INS वागसीर, और INS कलवरी जो है ये पहली पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। ठीक है, इन 6 पनडुब्बियों में पहली कलवरी, लास्ट INS वागसीर। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? इनको हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, देवा सहायम पिल्लई। मई 2022 में किसने भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजीव कुमार। इनसे पहले सुशील चंद्रा थे। ठीक है, ये 3 मेंबर बॉडी होती है 1+2, एक चेयरमैन अध्यक्ष यानी CEC और 2 सिर्फ EC इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो 1 है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 3 मेंबर बॉडी। चलिए 57 में क्या है? मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS बलसुरा, INS यानी इंडियन नेवल शिप। चलिए जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 2020 याद रखना, को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? अगेन इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड। 59 है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? यूपी का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये उद्घाटन किया गया, रामपुर याद रखना। 60वां प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है? IAS अधिकारी हैं निधि छिब्बर। 61 किस भारतीय राज्य में गमोचा एक कल्चरल साइन है? ये असम राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है। 62 कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये तो थोड़ा सा भी सोचेंगे आप मैप को तब भी लगा देंगे। MP से बॉर्डर टच नहीं होती हरियाणा की। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? मैथ में नहीं दिया जाता, मैथ का अलग नोबेल पुरस्कार है जिसे एबेल पुरस्कार बोलते हैं। रसायन में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, इकोनॉमी में भी दिया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। रावण, रावण यानी काला कौवा, डी ऑप्शन। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात। बैठे कौन है, कौन भगवान बैठे हैं? भोलेनाथ। 67 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम परिवार और शहरीकरण है। 68 है, एक बुक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये सलमान खुर्शीद की किताब है। ठीक है, चलिए 69 में क्या है? हीरो इंडियन सुपर लीग 21-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? 8th एडिशन की बात कर रहे हैं, हीरो इंडियन सुपर लीग। लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे। हैदराबाद FC ने इस खिताब को जीत लिया है केरला ब्लास्टर्स को हरा के। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये गोवा में है, यहीं पे फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, 70 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? इनकी एक क्रिएशन है, कविताओं का संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ। ये किसने लिखी है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। इनको सरस्वती सम्मान मिला है 31वां। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो गया। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं इनको कर लेंगे, सुबह कोशिश करूँगा यार रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।